और डॉक्टर साहब मैं किसी हालत में आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। आपको यहाँ से जाना ही होगा डॉक्टर साहब, आप यहाँ से जाइए जल्दी। तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा घर छोड़कर कहाँ जाएगा बताओ तो? नहीं, इसे इस घर में ही कहीं छुपा कर रखना होगा। मैं देखती हूँ उसे कहाँ छुपाया जा सकता है। ये गलती मत करो, अगर उन लोगों ने ईशान को देख लिया तो जान से मार डालेंगे। स्थिति हाथों से बाहर होती जा रही है। अब अगर ईशान नहीं गया तो मुझे कोई दोष मत देना। मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कायरों की तरह मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ईशान, जिद मत कर बेटा, तू भी यहाँ से जा। देख हम सभी कह रहे हैं ना तुझसे, गौरी भी तुझे जाने को कह रही है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी कसम है, मैं जानती हूँ आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। गौरी, नहीं रख पाई मैं अपने बच्चे को अपने ही घर में रोक कर नहीं रख पाई। ईशान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तुम्हारा चले जाना ही सही होगा। आप यहाँ से चले जाइए डॉक्टर साहब, आप दया करके यहाँ से चले जाइए। गौरी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें बचाऊंगा गौरी। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ चला जाऊं? उसके पहले तुम खत्म हो जाओगे ईशान। मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। अगर इस आदमी ने ईशान को दूर नहीं किया तो सच में वो लोग मार डालेंगे। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ईशान, तो यहाँ से जा बेटा। मैं कह रही हूँ ना, मैं गौरी के साथ हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। गौरी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? चलो 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 चलो। अरे गौरी को छोड़कर मैं क्यों चला जाऊं? चलो, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? चलो चाहिए डॉक्टर साहब। गौरी, तुम मुझे दूर जाने के लिए कह रही हो? आप समझ क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? मैं आपको किसी हाल में भी खो नहीं सकती हूँ, आप चाहिए। ईशान को तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो गौरी, पर शायद तुम इसे अभी समझ नहीं पा रही हो। सब कुछ माया है। जैसे ही ईशान घर से बाहर निकला, फिर वो लौट के वापस नहीं आ पाएगा। ईशान, तुम मेरी बात मान जाओ। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे ले जाओ, हटाओ, ले जाओ ईशान। छोटे दादाजी, वो लोग डॉक्टर साहब को यहाँ से लेकर निकल तो गए हैं ना? तुम तो यही चाहती थी ना? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे को ये घर छोड़कर जाना पड़ा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था गौरी, तुम्हारे कारण अगर मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देवी माँ बन गई हो ना तुम? कैसी माँ हो तुम? एक दूसरी माँ की गोद से उसके बेटे को छीनकर। सावधान, मैं बोल रहा हूँ, तुम गौरी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। याद रखना, तुम देवी माँ से बात कर रही हो।
छोटे दादाजी, छोटे दादाजी कृपा करके ये सब बंद कर दीजिए। मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ, मैं सच में कोई देवी माँ नहीं हूँ। आज ये देवी के चलते डॉक्टर साहब को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन तुम देवी नहीं हो, ये तुम अपने भक्तों को समझा पाओगी क्या? उन्हें शांत कर पाओगी क्या तुम? अगर तुम देवी बनकर उनके सामने प्रस्तुत होगी, तभी तुम इस परिवार की रक्षा कर पाओगी। अब तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम ही सब चीज के लिए जिम्मेदार हो। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। बैठी रहो तुम यहाँ पर देवी बनकर। और मेरा बेटा इधर उधर सड़क की ठोकरें खाता फिरेगा। सुनिए माँ, आप देवी माँ के रूप में भागने की कोशिश कर रही हैं। नहीं भाग सकते। अगर आप इस परिवार का भला चाहती हैं, तो फिर आपको देवी माँ बनकर ही अपने भक्तों के सामने जाना होगा। इसी में सभी की भलाई है, इसी में शांति है। निकलिए। क्या बोल रहे हैं? ईशान चाहिए। हमारी ईशान को नहीं देवी माँ छोड़ेंगे। को पीटने का साहस क्या है उसने? मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। निकालो उसे। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बात मानिए। आप लोगों को जरूर गलतफहमी हुई है। ईशान बहुत अच्छा लड़का है, वो एक डॉक्टर है, सीधा साधा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। गौरी को नहीं मारा है उसने, आप समझिए। तुम रक्त से लथपथ कैसे थी? हाँ बिल्कुल सही, मैंने मेरी आंखों से देखा है। देवी माँ खून से लथपथ थी। बाप रे बाप, खून ही खून था। बुलाओ उस आदमी को। अरे सेठ जी, आपसे देखने में शायद कोई गलती हुई है। माँ को, देवी माँ को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है और क्या नहीं, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं। देवतनु सुनिए, अभी आप ईशान को किसी भी तरह यहाँ से निकालना होगा। अरे मेरी बात सुनिए। ऊपर ईशान के पास मछले भैया और माँ है। ऊपर जाकर सावधानी से उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। अरे इधर इनको कौन संभालेगा? इन्हें बाबा संभाल लेंगे। तुम लोग जाओ अभी के अभी। हाँ ठीक है। जाओ। हाँ चलिए यहाँ से, चलो चलिए जल्दी। चलो चलो चलो। अरे अरे वो लोग कहाँ जा रहे हैं? उनको यहाँ से अरे नहीं जाने देंगे। पकड़ो उनको। नहीं छोड़ेंगे। सर्वनाश, ये लोग तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आज नहीं सुनेंगे। क्या होगा? छोड़ेंगे। आज सब पापा तो इन लोगों को अकेले नहीं रोक पाएंगे। रुकिए आप लोग। ये तो देवी माँ आ गई है। अच्छा है, देवी माँ को कुछ नहीं हुआ है। जय माँ, जय माँ, गौरी माँ की जय हो। गौरी माँ, गौरी माँ, गौरी माँ की जय हो। 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 ये कैसा नजारा है? गौरी का हाव भाव थोड़ा अलग लग रहा है। माँ को भला कैसे कुछ हो सकता है? जो साक्षात देवी हैं, उसे कौन मार सकता है? देवी माँ की लीला तो अपरंपार है। मौत के साथ युद्ध करके यमराज को वापस भेज दिया और यहाँ भक्तों को दर्शन देने आ गई। हाँ, यही सबूत है माँ के देवी होने का।
डॉक्टर साहब को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है माँ, आप उनकी रक्षा कीजिएगा। पापा ने अगर अपने फायदे के लिए सबको अपनी तरफ मिला लिया तो मेरे साथ धोखेबाजी की, लेकिन मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसका अंत भी देखना है मुझे। मेरे स्थान पर मैं किसी को भी शांति से बैठने नहीं दूंगी। पापा के इस षड्यंत्र का मैं अंत करूंगी। कहाँ है वो पापी जिसने हमारी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? कहाँ है वो? चाहिए हमें, बाहर निकालिए उसे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो ऊपर है। पता नहीं वो अभी वहीं पर है या भाग गया। मैंने अपनी आंखों से ऊपर देखा था उसे। उस पापी को अपने हाथों से सजा देंगे हम। बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। नहीं, बाहर निकालो। कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई उन्हें कुछ नहीं करेगा। क्यों माँ, आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मैं उन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? वो मेरे पति हैं। माँ शांत हो जाइए, माँ शांत हो जाइए। इनकी समस्या का समाधान कीजिए। अगर किसी ने भी मेरे पति को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, गौरी तो अपने पुराने रूप में आ गई है। अभी तो इसे नशा भी नहीं दिया जा सकता। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? माँ को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कुछ ना भी करें तो भी वो बच नहीं पाएगा। बाहर बहुत सारे भागते इंतजार कर रहे हैं। अरे अंदर आओ ना, ऐसे तुम क्यों कर रहे हो? क्या शुरू किया है आप लोगों ने? पहले तुम बैठ जाओ। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसे? बताइए मुझे, घर से मैं क्यों चला जाऊं बात बाहर? को समझने की कोशिश करो ईशान। बाहर अभी भक्तों की भीड़ लगी है ईशान। तुम अगर बाहर गए तो वो लोग तुम्हें पहचान मुझे जाएंगे। पहचान लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे मारेंगे, बस इतना ही ना? तो मारने दीजिए। इस समय जो मेरी हालत है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझे चाचा जी? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि गौरी भी चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अरे गौरी जो भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। लेकिन मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। इसको समझाओ। आप लोग को जो अच्छा लग रहा है आप लोग वो करिए, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। मुझे समझा के कोई फायदा नहीं है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चाचा जी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, परिस्थिति को थोड़ा सामान्य होने दो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तब तक तुम इस घर में नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से कहीं जाना ही होगा। अच्छा चाचा सुनिए ना, आप कह रहे थे कि भाई का यहाँ से निकल जाना ही सही होगा, लेकिन ये जाएगा कैसे? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना। घर के बाहर भक्तों की पूरी भीड़ खड़ी है। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। क्या करूं मैं? डॉक्टर साहब को बचाने के लिए क्या करूं? तुम सब लोग अभी मंदिर में जाओ। देवी माँ तुम लोगों को मंदिर में ही दर्शन देंगी। जाओ। ठीक है ठीक है, देवी माँ मंदिर में आएंगी। हाँ, देवी माँ के तो मंदिर में ही दर्शन होते हैं। ए, चलो सब लोग, हम लोग मंदिर में चलते हैं। हम लोग वहीं इंतजार करेंगे। चलो 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 चलो, प्रतीक्षा करते हैं मंदिर में। कहाँ जा रही है माँ? छोटे दादाजी, आप मुझे मत रोकिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप समझ नहीं पा रही। अगर आप ईशान के पास गए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अभी आप जहाँ जाएंगी भक्त आपके पीछे पीछे आएंगे। मैंने उन लोगों को सब समझा दिया। देवतनु नीला अभी ईशान के साथ ही है।
वो लोग किसी न किसी तरह ईशान को यहाँ से सुरक्षित निकाल देंगे। आपको अभी भक्तों को संभालना चाहिए, उन्हें उलझाए रखिए। इससे ईशान को यहाँ से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो फिर मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं जाती हूँ मंदिर में। जाओ जाओ जाओ, मंदिर ही जाओ। देखो देखो गौरी, तुमने देखा कितने अच्छे से तुमने साबित कर दिया कि मैं जो कहती थी वो सारी बातें सच थी। मैंने हमेशा से ही कहा है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, और तुम आज क्या करने जा रही हो वही तो करने जा रही हो। छी 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 छी, तुम्हारे कारण आज तुम्हारे पति को ये घर छोड़ना पड़ेगा। इस घर के बेटे को ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है तुम्हारे कारण। जाओ गौरी, क्या हुआ? जाओ मंदिर में जाकर दर्शन दो। मंदिर में प्रकाश फैलाकर देवी माँ बनकर बैठो, और इस घर के लोग डर के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और तुम्हारा पति अनाथों की तरह यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता फिरेगा। यही तो तुम चाहती थी ना गौरी, यही तो तुम चाहती थी। हाँ जाओ। ये आप क्या बोल रही है शैलो माँ? क्या मैं कभी ऐसा सोच भी सकती हूँ? तुम अपना मुंह बंद करो शैलो। तुम किसके साथ बात कर रही हो पता है? गौरी माँ, आप इसको लेके चिंतित मत होइए। वो जो बोल रही है बोलने दीजिए। आप इन सबको लेके मत सोचिए। आप अभी चलिए, मंदिर में जाकर अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। चलिए चलिए। जाओ जाओ। क्या सोचता है वो आदमी? माँ को चोट पहुँचाकर बच जाएगा? कभी नहीं। उस पापी को हम नहीं छोड़ने वाले। जहाँ कहीं भी मिलेगा उसे पकड़कर हम खूब मारेंगे। जरूर मारेंगे। क्या सोच कर रखा है? उस आदमी ने माँ को चोट पहुँचाया और बच जाएगा। इस घर को चारों तरफ से घेर लो, यहाँ से एक चींटी भी ना निकल पाए। हमें जो जहाँ मिलेगा हम वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। बस एक बार हाथ लग जाए। सबक सिखाएंगे। हाथ लग गया ना, हाँ, तो सबक वो पापी सिखाएंगे। जिंदगी भर याद रखेगा। हम ऐसा ही करेंगे। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शान, अभी हमें कोई तर्क, कोई बेवकूफी नहीं करनी है। अभी जैसे भी करके हमें ये तय करना है कि यहाँ से सही सलामत कैसे निकले, ठीक है? अरे और किसके बारे में नहीं तो गौरी के बारे में सोचो तो। तुमने अगर यहाँ कुछ किया तो गौरी मुश्किल में पड़ जाएगी यार। तुम मेरी बात सुनो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, ठीक है? आगे चलकर मिलते हैं, ठीक है? जाओ, आराम से जाओ, चलो। सब लोग बिल्कुल चौकन्ने रहना। एक मक्खी भी नहीं निकल पाएगी यहाँ से। एकदम ठीक। हम उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अरे इस आदमी को तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। चलो देखते हैं। अरे रुकिए, रुकिए यहाँ। आप कौन है? आप क्या उस घर से आ रहे हैं? क्या आप उस घर के सदस्य हैं? और वो आदमी कौन है जो खुद को देवी माँ का पति बता रहा है? अरे देखे देखे देखे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है भाई? अरे जनार्दन जी, हाँ देखिए तो, ये उसी घर का आदमी है क्या? ये उधर से ही निकल कर आ रहा था। आपने कभी देखा इसे यहाँ? अरे नहीं नहीं, ये बूढ़ा आदमी इस घर में कभी नहीं देखा इसको। इस घर का सदस्य नहीं है। तो फिर आप कौन है? उस घर की तरफ से ही आ रहे हैं? और वो आदमी कहाँ है? देखिए, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको सच में नहीं पता? इस आदमी पर मुझे शक हो रहा है। बोल क्यों नहीं रहे आप? बोलिए, बोलिए कहाँ है? बोलिए कौन है वो? कुछ तो बताइए। बताइए। हमारी गौरी माँ मंदिर में सबको फिर से दर्शन दे रही है। गौरी माँ साक्षात मौत के मुंह से वापस लौटी है। क्या तुम सच कह रहे हो? माँ ने फिर से दर्शन दिया है। माँ वापस लौट आई है। मुझे पता था वो आदमी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मुझे पता थी ये बात। चलो चलो, जय माँ, जय माँ, जय माँ, चलो, जय माँ।
देख लिया जीजा जी, देख लिया आपने इन लोगों को। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ये अंधविश्वास और कुसंस्कार से मैं घृणा करके बहुत अच्छा करता हूँ। ईशान, अभी इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे भी करके तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और जान बचानी पड़ेगी। सेफली निकलने का और मौका नहीं मिलेगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं नीला को फोन कर लेता हूँ। हेलो नीला, सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि ईशान को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ मैं। ईशान बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, तुम लोग चिंता मत करो। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चलो चलो चलो। जय माँ। आप क्या कर रहे हैं? जय माँ काली, जय माँ, जय माँ। हाँ, देवी माँ तो है ही। मैंने तो सुना देवी माँ मौत के मुंह से साक्षात वापस आ गई है। आज सब कुछ ठीक ठाक निपट गया तो अच्छा है, तभी तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। ये क्या, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम लोग भी गौरी माँ के चरणों में उनकी शरण में जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं छोटी दादाजी? छोटी चाची, छोटी दादी, नीला दीदी, ये लोग मुझे क्यों प्रणाम करेंगी? और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बेटी। ये आदमी अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। आप कर सकती हैं नीला दीदी, आप कर सकती हैं। एक बार कोशिश कीजिए। नीला दीदी, नीला दीदी, क्या कर रही हैं आप? उठिए नीला दीदी। क्या हुआ नंदी? माँ को प्रणाम करो। छोटी चाची जी, ईशान घर से कहीं और चला गया गौरी। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है।